जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये पार्ट सेकंड है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सीधा हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो कि 2019 से लेकर के 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाहर और कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। 19 से 23 के बीच में ही रहने वाला है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शुरुआत में बेसिक से उठा करके हम लोग ले चल रहे हैं, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, ठीक। तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार कि समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्टोर में 28,500 रुपये की अधिकतम खुदरा मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो छूट मूल्य जो है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस वस्तु पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, जो उसकी कीमत जो है कम होकर के 27,645 रुपये हो गई, ठीक। तो हमें जो है छूट प्रतिशत निकालना है, यानी कि हमें डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इन दोनों में जो है कितने अमाउंट का जो है माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 28,500 में से जब हम 27,645 रुपये जब हम माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितने अमाउंट का जो है डिस्काउंट हो रहा है। तो टोटल यहाँ पर जो है 855 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो 855 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है निकालना है कि अमाउंट जो है हमारा 28,500 था। इसी पर हम ये मान लेते हैं कि x प्रतिशत का, क्योंकि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया ये तो हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि उस वस्तु पर जिसका अंकित मूल्य जो है वो 28,500 रुपये है, उस पर x प्रतिशत का जो है डिस्काउंट दिया गया है। तो x प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि x/100 बराबर हो रहा है 855 रुपये, ठीक है, जो कि यहाँ आया है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर आपका आ रहा है 285 x बराबर 855। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 855 बटे 285, ठीक। तो इसको जब हम भाग करेंगे, ये 5 है, ठीक है, 5 है। तो 15 तियाँ 45, 3 त्रिक्का 9, 15 तियाँ 45, 5 50, हाँ ये 3 गुना जा रहा है, ठीक है। ये कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 3% आ गया, यानी कि उस वस्तु पर 3% का डिस्काउंट दिया गया है। उस वस्तु पर 3% डिस्काउंट दिया गया है, जिसका जो अंकित मूल्य था वो 28,500 रुपये था, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि 3 अलग अलग टाइप के डिस्काउंट दिए गए हैं, इनको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। सिंगल डिस्काउंट हमें बताना है कि कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जब 2 टाइप के डिस्काउंट दिए गए हों और उनको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो, तब उनका फॉर्मूला होता है D1 + D2 माइनस D1 × D2 बटे 100, यानी कि डिवाइड बाय 100।
D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। ये दो दो डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। और जब 10 डिस्काउंट दिया गया हो और उसे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो तब उसका फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस D1 बटे 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस D2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस D3 अपॉन 100। इसके बाद यहाँ पर एक और होता है ये मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला होता है आपका जब 3 डिस्काउंट दिया गया हो और उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो, यानी कि एकल छूट में कन्वर्ट करना हो तब। तो सिंपल सा इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 100 माइनस D1 यानी कि 90/100 गुणे 100 माइनस D2 यानी कि 80/100 और आगे ये 60/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए। 12 पंचे 60 होता है और 20 पंचे 100 होता है और 16 पंचे 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100 होता है और 18 पंचे 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 18/20 गुणे 16/20 गुणे 12/20 मल्टीप्लाइड बाई 100। और भी इसमें चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, फिर 0 से 0 ये ख़त्म हो गया सब। ठीक है, और 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 2 छंग 12। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 दूना 16। ठीक, और भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, इसको हम जो है 2 से काट रहे हैं तो 2 दहम 20 होता है और 2 नवा 18 होता है, यहाँ 9 है। इसको और अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 2 से 2 पंचे 10 होता है, 2 से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है वो थोड़ा सावधानी से आप नोट कीजिए। 9 बच रहा है, ठीक, ये 9 बच रहा है, यहाँ पर ये 4 बच रहा है और ये 6 बच रहा है, गुणे 4 गुणे 6 बटे ये 5 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये भी ये 500 हो जाएगा, माइनस इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 नवैया 24 दाम 240 होता है, यानी कि ये 216 हो जाएगा बटे 5। ठीक, 216, 500 में 216 जब हम माइनस करेंगे तभी हो जाएगा 284/5। इसको जब हम भाग करेंगे तब ये आ रहा है 56.8%। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने अपने पास सॉल्व किया हुआ है, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 4 यानी कि 34 हो रहा है, तो 5 6 30 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो जो 34 में 4 बच रहा है वो 40 हो जाएगा दशमलव के बाद, तो 5 8 40, ये कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली। 56.8% वो सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा, यानी कि जो 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं वो सिंगल डिस्काउंट में 56.8% के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक एकल छूट क्या होगी। ठीक है, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पर है और कोई अंतर नहीं है। 20%, 5% और 2% की सिंगल डिस्काउंट बताना है क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है 100 माइनस
इस बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यू पुट कर रहा हूँ उस फार्मूले पे। ठीक है, तो 100 - 20 यानी कि 80/100 गुणे ये 95/100, ठीक है, ये 5 है, गुणे ये 98/100, हाँ, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 100 है। ठीक है, तो ये 100 माइनस, सब में हम उसको लेकिन 95 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जो है 19 × 25 = 95, 20 × 5 = 100, 16 × 5 = 80, 20 × 5 = 100, ठीक। और इसको जो है ये 50 × 2 = 100 और ये 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16/20 माइनस क्यों आ रहा है भाई, मल्टीप्लाइड बाई 19/20 गुणे 49/50 गुणे ये 100। ठीक है, इसके बाद इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। 100 माइनस, इसको हम 2 से ये कैंसिल करेंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 8 = 16, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसको और अगर हम थोड़ा कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पर ये 4 से जो है कट सकता है, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी कि 2 बच रहा है ऊपर। ठीक है, तो 100 माइनस 2 गुणे 19 गुणे 49/5 और ये 5, एक 5 यहाँ बच रहा है, दूसरा यहाँ बच रहा है, ये वाला तो कैंसिल हो चुका है 2, बाकी और कुछ बच नहीं रहा है, 2 यहाँ बच रहा है, 19 यहाँ और 49 यहाँ। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास इतना कुछ बच रहा है, जो कि 100 - 19 × 2 = 38 गुणे 49/5 × 5 = 25, ये इतना है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक, तो अब जो है हमारे पास जो है टोटल जो है इसका एलसीएम लेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 38 गुणे 49 जब करेंगे, 38 गुणे 49 जब करेंगे तब ये 1862 होगा, बटे में ये 25 है। ठीक है, माइनस करने के बाद 638 आ रहा है, 638/25, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तब आ रहा है 25.52%। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 25.5% की ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक, तो ये आपका आंसर है, 25.52% सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा 20%, 5% और 2%। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 8% और 25% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का था, 3 भी इसी टाइप का है, 4 भी इसी टाइप का है। चलिए देखते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पर प्रॉपर मैंने आपको समझाया है कि कैसे हम निकाल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 100 - 12 यानी कि 88/100 मल्टीप्लाइड बाई 92/100 मल्टीप्लाइड बाई 75/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, ये 100 माइनस क्या यहाँ पर हो जाएगा 25, इसको हम कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100।
ठीक। इसको 22 चौके 88 होता है, यहाँ पर ये 22 हो जाएगा और यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। ठीक है। 92 को हम कैंसिल करना चाहें तब ये हो जाएगा 46 और यहाँ पर जो है हो जाएगा 50। 2 से हम डिवाइड करें, यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 है, थोड़ा ठीक से लिख रहे ताकि आपको समझ आए। ये 50 है। अब हम 50 को और 46 से कैंसिल करना चाहें तो ये 23 दूना 46 हो जाएगा। 23 दूना 46, 25 दूना 50। तो हमारे पास बच रहा है ऊपर जो है वो 22 है, गुणे दूसरा 23 है और ये 3 है, बटे 25 गुणे 25 गुणे 4 और ये 100 बच रहा है। ठीक है, 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, 4 यहाँ है। ठीक, ऊपर जो है 22 यहाँ पर बच रहा था, 23 यहाँ पर बच रहा है और 3 यहाँ बच रहा है। तो 25 चौके 100 होता है और ये 100, ख़त्म कहानी। ठीक, बच रहा है हमारे पास 100 माइनस, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, 100 माइनस 22 दूना 44 गुणे 23, सॉरी 22 3 66 होगा। एक सेकेंड 22 3 66, ये 23 बटे ये 25 है। ठीक है, बटे 25 बच रहा है। जब आप गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा आपका कितना, और तो कुछ इसमें कैंसिल हो नहीं रहा है। ठीक है, 22 3 66 और ठीक है, इससे ज़्यादा तो कैंसिल होगा नहीं। चलिए, ये हो जाएगा 2500 माइनस ठीक है, 6 3 18 66 गुणे 23 बटे 2500, सॉरी केवल 25 है। ठीक, तो इसमें जो हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 2500 माइनस 66 गुणे 23 जब आप करेंगे तब 1518 आएगा। ठीक है, 66 गुणे 23 करने के बाद 1518 आ रहा है, बटे में ये 25 है। जब इसको आप जब घटाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर आपको 982 मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने पास रफ कॉपी में चेक किया है, इतना ही आ रहा है, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 82 18 यानी कि आपका ये 100 हो गया और यानी कि ये टोटल मिलके जो है 1600 हो गया और 1609 मिल कर के 16 9 जो है वो 25 होता है। ठीक, 18 में जब आप 82 जोड़ेंगे तब ये 1600 हो जाएगा। 1600 प्लस 900 2500 होता है। ठीक है, तो 982 बटे 25 आ रहा है। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तब ये आ रहा है यहाँ पर 39.28%। ठीक है, 39.28% जो है वो सिंगल डिस्काउंट होगा। 12%, 8% और 25% जो है वो 39.25% के बराबर होगा। ठीक है, जो कि सिंगल डिस्काउंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से उसी पैटर्न पर है। 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मैंने ये इसी टाइप की थी। ठीक है, 3, 2, 3 और 4 इसी पैटर्न के क्वेश्चन थे। मैंने तीनों को क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपको बताया समझाया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक पर
जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का हो, जिससे लाभ जो है 20% का हो। लागत मूल्य पूछ रहा है तो लागत मूल्य को हम x मान लेते हैं। ठीक है, इस पे पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत का जो है 10% का छूट देता है उसको। अच्छा, ये पूछ रहा है कि उसको जो है कितने रुपए में उसको बेचे एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है, 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा। ये लागत मूल्य पूछ रहा है कि क्या है जिससे उसको 40 रुपये में 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये पूछ रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने पहले ही बताया है जब प्रॉफिट की बात हो, लाभ की बात हो, तब आप जो भी प्रतिशत दिया हो उसको 100 में ऐड कर लें, यानी कि 100 + 20 ये बराबर हो जाएगा 120 की। ठीक, और ये जो आपका 10 दिया गया है ये 10% डिस्काउंट के लिए है, जिसको आप 100 माइनस करेंगे। जब डिस्काउंट की बात हो रही तो 100 माइनस करेंगे तब ये 90% के बराबर होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट की बात कर रहा है, फ़ायदे की बात कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है तो 100 में ऐड कर लीजिए। हानि की बात कर रहा है या फिर डिस्काउंट की बात कर रहा है तो 100 में माइनस कर लीजिए। ठीक है, लागत मूल्य को हमने x माना है। ठीक है, 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये 120 हो गया। 100 + 20 बराबर 120 बराबर 40 रुपये उसका जो है अंकित मूल्य है, उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है कि यानी कि 90/100 हो गया। ये 0 से 0, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। यहाँ बच रहा है आपका 12x/10 है, बराबर में 9 चौक 36 बच रहा है। ठीक, तो 12x बराबर ये 360 हो गया। तो x = 360/12, यानी कि 12 तियाई 36, ये 30 हो गया, यानी कि x = 30 रुपये। x = 30 रुपये, यानी कि जो पुस्तक है उसका जो लागत मूल्य है वो 30 रुपये है। ठीक, जो पुस्तक है, जो बुक है, उसका जो लागत मूल्य है, जो दुकानदार का जो खरीद मूल्य था वो 30 रुपये था। ठीक है, जबकि किताब पर जो है 40 रुपये प्रिंट किया गया है। 10% की छूट देने के बाद, यानी कि जब वो 36 रुपये में बेचेगा तब भी वो 20% का प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 रुपये एक्स्ट्रा उसको मिल रहे हैं, जो कि 20% हो रहा है। तो पुस्तक का जो लागत मूल्य है वो 30 रुपये है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे चीज़ें और थोड़ी इम्प्रूव होती हैं, जहाँ जो कमी रहती है उसको अपग्रेड किया जाता है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।